नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए है ये, ठीक है। जो भी मतलब सभी या लाइक वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको थंबनेल तो एक ही जैसा दिखेगा, बट आप ध्यान से देखना, उसमें यहाँ कॉर्नर पर लिखा रहेगा हैज वन, यानी कि ये पहली वीडियो है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके रहेगी, ठीक है। अभी तो ये पहली है, यहाँ पर लिखा हुआ ना थंबनेल में हैज वन, और मैं इसमें भी लिख दे रहा हूँ हैज वन, ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसमें 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं, तीनों को आज हम लोग कवर करते हैं। 30 महत्वपूर्ण सवाल को हम कवर करते हैं। चलो देखो, सवाल क्या है। पहला पहला सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बताने की जरूरत है नहीं, एक सेकंड यार। हाँ, सबको पता है क्या होता है, बाघ, ठीक है। चलो, ये तो हो गया, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अभी आते हैं हम थोड़ा और हार्ड की तरफ। जनगण मन गीत के रचयिता कौन है। रचयिता मतलब लेखक, पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो वैसे ही सर्वज्ञाता हो। जनगण मन गीत के लेखक हैं यानी रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। चलो, इससे भी थोड़ा हार्ड की तरफ चलते हैं। अब है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है, राजस्थान राज्य। चलो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑलमोस्ट ये भी सबको पता है, हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखो। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का, याद ध्यान से देखिएगा या सुनिएगा। तो गोमुख में है, ठीक है। गोमुख में गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। गंगा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर बी यानी गोमुख में है, ठीक है। चलो, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल ये है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना भारत में 1950 में हुई थी। कब, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। मैं बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो जनगण मन के लेखक भी हैं। जो गीत है जनगण मन, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। याद हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन बनी। इंदिरा गांधी, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब कि डेली एनालिसिस करते हैं, उनको पता है इंदिरा गांधी है पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है।
प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि लाल किला किस शहर में स्थित है। 1 सेकेंड, बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में है लाल किला, ठीक है। चलो, एक में कंफ्यूजन हो जाती है काफी सारे स्टूडेंट्स को कि इंडिया गेट कहाँ पे है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अगला सवाल देखो। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति कौन थे, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। चलो एक सवाल आप लोगों के लिए है कि यदि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग रखे थे तो दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो देखते हैं, माइंड टेस्ट करते हैं आप लोगों का। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, दूसरा कदम किसने रखा। चलो अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। कब लागू किया गया, इसे भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। याद कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। याद रहेगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑलमोस्ट सबको पता होगा, फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस वाले सबको। लाल बहादुर शास्त्री को, ये तो बचपन से हमें बताया जाता है। चलो अगला सवाल देखो। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रहेगा। दक्षिण की गंगा, यानी गंगा नदी तो एक है ही है, ठीक है, जो कि प्रयागराज में भी है गंगा नदी, ठीक है। और संगम भी बोला जाता है प्रयागराज नगरी को। तो दक्षिण की गंगा अगर बोला जाए तो गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। ना कि अगर उसमें गोदावरी भी रहे और गंगा नदी भी रहे और उसमें ऑप्शन में और सवाल में यही पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप लोग गंगा टिक करके चले जाओ या करेक्ट आंसर सोच के आओ, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी नदी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो अब। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आम है। ये तो एक बच्चों का सवाल हो गया लाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, विश्व का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा या देखिएगा, जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चंस को आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं ना, मैं खुद गलती किया हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, क्वेश्चंस में दिया रहता है कि कौन सा नहीं है, तो हम वो नहीं देखते ही नहीं, जो कि सवाल में क्वेश्चन में दिया रहता है कि नहीं, वो नहीं को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं और हम लोग गलत आंसर करके चले आते हैं। और एक एक शब्द को भी नहीं देखते, कभी हम विश्व का सोच लेंगे, उसमें लिखा रहेगा किसी देश के बारे में, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भारत के, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है, ठीक है, ना कि विश्व। चलो अगला सवाल देखो, और आप माउंट एवरेस्ट जो है क्लिक करके आ जाओ। अगला सवाल ये है कि आईआईटी, एक सेकेंड, आईआईटी का पूरा नाम क्या है। आईआईटी का पूरा नाम होता है, यानी फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ऑलमोस्ट सभी को पता है यार, फिर भी यार ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ दिए जाते हैं अपने पुलिस में, ठीक है। शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, बताओ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। प्रतिभा पाटिल, याद कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम हो अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी,
और पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आए तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? बताओ, पता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ हरित क्रांति के जनक हैं। याद रहेगा, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ। स्वामीनाथन है, ठीक है। स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। चलो अगला सवाल देखो। भारत की मुद्रा क्या है? पता ही होगा, रुपया। ठीक है, डॉलर है अमेरिका का। और ये दोनों कहाँ का है, अगर पता है तो बताओ। आपके लिए है ये दोनों, दीनार और पाउंड। पाउंड्स तो हमें लग रहा कि पता होगा। ठीक है, दीनार कहाँ का है, ये ज्यादा करके ये दोनों आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, डॉलर तो लगभग सभी को पता हो गया, रुपया तो पता ही है। और ये जो दोनों है ना, पाउंड्स और दिनार, ये कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रिलेट कर रहा है, काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। पाउंड्स तो ऑलमोस्ट कुछ लोगों को पता होगा। चलो अगला सवाल देखो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का, यानी इसमें ये नहीं पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नोहक लिकाई फॉल्स। ठीक है, नोहक लिकाई फॉल्स ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या? नोहक लिकाई फॉल्स। चलो अगला सवाल देखो क्या है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, याद रहेगा। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, यानी आजादी के एक वर्ष पश्चात। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? मतलब पंचशील समझौता जो हुआ भारत और किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, याद रहेगा। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। ठीक, चलो अगला सवाल देखो अब। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, याद रहेगा, वुलर झील। वुलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की, ना कि विश्व की। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है वुलर झील, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, 552 से अधिक नहीं हो सकती है, मतलब हो भी सकती है बट अधिकतम इतनी होती है, 552। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, बताओ। केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को भारत का मसाला राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि मसाले का उत्पादन सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक मसाले का उत्पादन केरल राज्य में होता है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लो, लास्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रहेगा। 5 जून को भैया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और इस चैनल पर आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप चालू कर लो फोन और ईयरबड्स जो भी हो आपके पास, वो कान में लगा के केवल सुनो, पढ़ा तो मैं दे रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो याद रहेगा। स्पीड से 2-3 बार रिवाइज कर लो यार, इतने तो आप दिमाग में फिट हो जाएंगे।
और आपको डेली मिल जाएगा। करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको इसी चैनल पर, डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा। जैसे कि अगर आज का करंट अफेयर्स नहीं आया तो आज का, कल का, आपको परसों आ जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो में दे दिया जाएगा। जिस जिस दिन का भी करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा आपको, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में